मनोज बाजपेयी, जयदीप एलावट, विजय सेतुपति इन अ कैमियो अपीयरेंस, इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स और इनके एपिक कैरेक्टर्स आने के बावजूद भी सीजन 3 ऑफ फैमिली मैन इज द वीकेस्ट अमंग ऑल द सीजन्स। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सीजन 3 ऑफ द फैमिली मैन स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime। सीधी सीधी बात है भाई, सीजन 3 ऑफ फैमिली मैन इज द वीकेस्ट of all seasons. Season 1 was really good. Season 2 surprisingly was also really good. But Season 3 जो अभी एक बहुत बड़े गैप के बाद रिलीज हुआ है, 4 साल के बाद रिलीज हुआ है, and this was the weakest of the 3 seasons. And the biggest problem with this season is that the story is just so conventional, so ordinary. कुछ नया नहीं है। और स्टोरी के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कुछ नया नहीं है इसमें। वही सेम डायनामिक्स जो हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देखा है। मनोज बाजपेयी का रिलेशनशिप विद हिज फैमिली, वाइफ के साथ जो वॉलेटाइल रिलेशनशिप चल रहा है, बच्चों के साथ थोड़ा कॉमेडी, एंड देन मनोज बाजपेयी और जेके जो उनके कोलीग हैं उनके बीच का थोड़ा फन कॉमिक केमिस्ट्री। यार वो सब चीज़ें ऑलरेडी सीजन 1 सीजन 2 में अच्छे से दिखा दिया है। एज एंड वेन यू मेक न्यू सीजन्स, कुछ नया लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाएगा ना, वही सेम चीज फिर से दिखा रहे हैं। उसके ऊपर से स्टोरी भी एकदम ऑर्डिनरी कन्वेंशनल स्टोरी। इंडिया पे चाइना अटैक करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट के साइड से, तो ये जो सीजन है ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में सेट है, नागालैंड में सेट है। तो इसमें चाइना अटैक करना चाहता है तो अपने एजेंट्स वहां जाते हैं, बट देन कुछ ऐसे कांड हो जाता है और हमारे एजेंसी फ्रेम हो जाते हैं, एंड देन मनोज बाजपेयी गोज इनटू हाइडिंग एंड हाउ ही रिडीम्स हिमसेल्फ, कैसे वो प्रूव करता है कि वो ट्रेटर नहीं है। ये टिपिकल, मतलब देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। वही कन्वेंशनल स्पाई जॉनर का स्टोरी जो हमने हजारों वेब सीरीज और मूवीज में देख रखा है, उसी को ही फिर से चिपका दिया इधर उधर करके। फैमिली मैन के ना यार हर सीजन में, पिछले 2 सीजन में एक ऐसा एपिसोड होता था जो भाई एकदम बम फाड़ होता था। सीजन 1 में वो एपिसोड था जब अपना जो विलन नीरज माधव होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो हॉस्पिटल से एस्केप करता है। सीजन 2 में भी एक एपिसोड होता है जहां पे एक सिंगल शॉट एक्शन सीक्वेंस होता है जब समांथा को एस्केप करना होता है एक जेल से। आई मीन हर सीजन में एक एपिसोड था जो बम फाड़ होता था। इसमें तो वो भी नहीं था यार। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ सेकंड लास्ट एपिसोड में कुछ तो होगा बढ़िया, लास्ट एपिसोड में कुछ तो होगा बढ़िया, बट कुछ नहीं। बस एक छोटा सा एक्साइटिंग चीज था कि इसमें विजय सेतुपति का एक कैमियो अपीयरेंस था। द कैरेक्टर ही प्लेज इन Amazon का ये एक वेब सीरीज फर्जी। तो आई मीन नाउ वी नो दैट बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सेस आर कनेक्टेड, बट वो कैमियो भी एकदम इतना छोटा सा, कुछ इंप्रेशन उसने, मतलब कुछ इंपैक्ट वो लाया नहीं। आई मीन ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ मेहनत किया नहीं है स्टोरी लिखने में, कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, नए कैरेक्टर्स को लाने में, कुछ नया सोचने में नहीं। वही कन्वेंशनल स्पाई जॉनर का स्टोरी जो हमने हजारों वेब सीरीज और मूवीज में देख रखा है, उसी को ही फिर से चिपका दिया इधर उधर करके। एक्शन सीक्वेंसेस की भी अगर बात कर ले तो मतलब नथिंग न्यू, नथिंग इनोवेटिव, नथिंग व्हिच मेड मी गो लाइक वाओ एकदम कुछ बढ़िया देख लिया ना। सो अ वेरी अनइम्प्रेसिव सीजन ऑफ फैमिली मैन इज व्हाट आई हैव टू से। इस सीजन में ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेजर रोल है, ठीक है। उनका जो कैरेक्टर है ना, द वे इट्स रिटन, बहुत फुद्दू तरीके से लिखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें इस सीजन में मुझे ऐसी लगी जो एकदम अनबिलीवेबल सी है, बहुत कन्वीनियंटली लिखा हुआ है। इंडिया का टॉप लेवल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, NSG एंड ऑल, को बहुत फुद्दू तरीके से दिखा रखा है इसमें। मतलब वो लोग एकदम मिशंस प्लान करते हैं, वहाँ जाते हैं और उन्हीं की बैंड बज जाती है, ठीक है। और एजेंट्स एंड ऑल को भी जो दिखा रखा है, बहुत फुद्दू तरीके से दिखा रखा है। इंडिया का सिक्योरिटी को एकदम थोड़ा सा ना ऐसे अंडरमाइन कर दिया है इस सीरीज में कि मतलब जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, जो टेररिस्ट है, एकदम इतने ईजिली बॉम्ब्स प्लांट कर देते हैं, इतने ईजिली हमारे सबसे बड़े बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के लीडर्स को मार देते हैं। बहुत कन्वीनियंट लगा मेरे को। मतलब अगर इतना ही वीक अगर इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम है फिर तो भाई गए हम लोग सब, जो नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इस सीजन में ना सब कुछ बहुत थोड़ा सा फेक और कन्वीनियंट सा लगा कि जस्ट स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए सब कुछ ऐसे लिख दिया बस। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का डेटाबेस बहुत ही आसानी से हैक हो जा रहा है, एजेंट्स के फोन आसानी से हैक हो जा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि सबके फोन्स हैक्ड है। एजेंट्स के लोकेशन एकदम क्लियरली एक्सेस कर पा रहे हैं बाहर के टेररिस्ट एंड ऑल। बहुत ही ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट बना दिया यार सिक्योरिटी को इस मूवी के स्टोरी को प्रोग्रेस करवाने के लिए, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा फेक लगा। सीजन 3 में वन ऑफ द विलन्स इज प्लेड बाय जयदीप एलावट, जो रुकमा नाम का एक ड्रग स्मगलर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। उनका भी ना जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था तब मजा आ रहा था, बट एज एंड व्हेन द एपिसोड्स प्रोग्रेस लास्ट में आके कुछ इतना खास नहीं लगा। मतलब फैमिली मैन का एक स्पेशलिटी ये होता था कि हर सीजन में विलन वुड बी अ रिमार्केबल कैरेक्टर, चाहे वो सीजन 1 में नीरज माधव हो, सीजन 2 में समांथा हो, बोथ वर रियली गुड विलन्स। बट इसमें जयदीप एलावट का कैरेक्टर एंड ऑल, मैंने बोला ना, बहुत कन्वीनियंटली रिटर्न था। मतलब एकदम बस हाँ लिख दो, खत्म कर दो, बस खत्म कर दो टाइप एकदम लिख दिया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट द सीरीज एंड्स ऑन अ क्लिफ हैंगर। भाई खत्म भी नहीं किया सीरीज को यार। सीजन 1 सीजन 2 को एक प्रॉपर एंडिंग दिया था यार। दिमाग खराब हो जाता है ना यार, 7-8 एपिसोड इंसान बैठ के देख रहा है और स्टोरी नहीं खत्म करते आप, और फिर आएगा 3-4 साल के बाद अगला सीजन। ये जो सीजन 3 था 4 साल लगे थे इसको आने में। अब अगला सीजन कब आएगा भाई? मतलब यार एक स्टोरी आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको खत्म तो कर दो। सो ओवरऑल फैमिली मैन का सीजन 3 वाज अ वेरी अनइम्प्रेसिव सीजन।
स्टोरी हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, सब बहुत ही कन्वीनियंट, एकदम लेजी लगा मेरे को, कुछ नया नहीं, कुछ इनोवेटिव नहीं। आई गेस जस्ट फॉर द सेक की सीरीज बनाना है, सीजन 3 बनाना है, निकालना है, उसके सेक के लिए बना दिया, बट मुझे नहीं लगता किसी ने अपना दिल लगाया है इस सीजन को बनाने में। So that was my review of The Family Man Season 3. I will be back with another video, another review. Till then, take care and goodbye.